उठे हैं, अभी जाकर उठ रहे हैं, तकरीबन 1 बज रहे और अभी दोपहर के खाने का ही टाइम हो रहा है। मैं उठी हूँ तो ब्लॉग एडिट किया, अपलोड किया है और मेरे हस्बैंड गए स्टेशन। आज मेरे ससुर आने वाले हैं, उनको लेने के लिए और बस आगे अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अरे मेरा बेबी और नोबिता कैसा है, इसके लिए रात बॉल भी लाई थी मैं, ऊपर पड़ी। हाँ ये देखो यहाँ पे बैठ के नाश्ता चल रहा है, नाश्ते की जगह देखो बैठने की। मैं सिर्फ चाय पीऊंगी फिलहाल, चाय पीने का दिल है। और सुनाओ फातिमा, कुछ दिन की मेहमान हो हमारे पास। चलो अभी मैं जैसे नीचे आई हूँ तो नीचे है मेहमान, अब जल्दी जल्दी से उनको कोल्ड ड्रिंक देते हैं। अब वो भी आ गए। और सुबह सुबह ना मैं चाय ना पीऊँ ना मुझे सुकून नहीं मिलता। देखो एक तो चाय कम पड़ी थी और जैसे मैं आई हूँ ना थोड़ी सी बड़ी थी और आगे ना मेहमान आ गए, तो चलो उनको देखते हैं चाय, फिर मैं अपनी दोबारा से बनाती हूँ। पहले उनको देकर आती हूँ, बाद में फिर अपने लिए चाय बनाऊंगी, बल्कि फिर सबके लिए एक ही साथ चाय बना देंगे। ऐसे नाश्ता जो है ना बच्चों ने सबने कर लिया है, एक मैं बच गई हूँ क्योंकि मैं एंड में आई, मैं ब्लॉग एडिट करती रही हूँ तो मैं जैसे नीचे लेट आई हूँ तो नाश्ता सबने किया हुआ था। अभी खाने की तैयारी करते हैं। मैं सोच रही हूँ साथ में कलेजी बना दूँ और पुलाव भी बना देते हैं। पहले मैं कटिंग कर लूँ, ये मिठाई कल वाली है। मैं मेहमानों को फ्रूट देकर आई हूँ और अभी बनाने लगे हम अपनी चाय। तो चाय बस हमारी पकने ही वाली है। देखो कलर कितना प्यारा है। आया तो ऐसे करती, घर पे कोई मेहमान आए ना, अपना वो क्या बोलते हैं नोबिता को पकड़ पकड़ के बार बार उनको दिखाएगी, ये देखो हमारा नोबिता है, ये करती है मेहमान। ये हो गई इन सबकी चाय, ये देकर आती हूँ, वापस आकर फिर मैं अपनी चाय लूंगी। और वॉशिंग मशीन का देखो कितना फायदा हुआ है ना, जब से यहाँ पे रखी है ना, डेली सुबह सुबह ऐसे 2-4 कपड़े जितने भी होते हैं डेली के वो धुल जाते हैं ना, तो अब जमा भी नहीं होते। 3-4 दिन बाद जैसे मशीन लगती थी ना तो भर जाते थे, फिर ऊपर छत पे सोफों पे, अब नहीं इतना जमा होते, अब देखो इतना होते हैं। घर पे चिकन पुलाव बन रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी भूख, क्योंकि नाश्ता नहीं किया ना तो सैंडविच बना लिया है इस्माइल। ये देखो पुलाव हमारा, चिकन पुलाव गर्मा गर्म तैयार हो गया, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये देखो फाइनली हमारे आ गए स्टैंड। ये मैंने तलाश करने के लिए, आपको पता है कि मैं कहाँ कहाँ पे गई थी, इसको मैंने इतना मॉल में ऑर्डर पे बनता है शादियों वाले हाँ ये भी फ्लावर है, इसमें भी पानी डाल। तो देखो ये स्टील का देखो साथ में एक हफ्ते के आयरन करके लगा कर दीजिएगा, ऐसा वाला अच्छा रहता है। जैसे मैं अच्छा नहीं लगेगा खराब, दिखाने के लिए को पानी लगाने का एक आसान तरीका हमने यहाँ से अपना जुगाड़ निकाला हुआ है। पाइप बाहर निकालना और बाहर से आ जाए आए पानी। अच्छा इसको तो थोड़ा सा धोने दो, ये यहाँ पर बिजली का तो कुछ नहीं। धुलने के बाद अभी कितने दिनों से बारिश भी तो नहीं हुई, ऐसा लगता है बारिश आ रही है, मट्टी वाली हवा आ रही है ना, मट्टी की खुशबू कैसे आती है। और ये देखो ये हमारी आयात के काम है, इस टेबल पे सारे जो भी उसको पॉट मिले हैं, ये तो वो खुद ही लाई थी यहाँ कराची से। इतना प्यारा लगता है ना, ये क्यूट सा जैसे खुद है वैसी लाई है, वैसा ऐसे लगता है। कल का व्लॉग बनाया था और अभी दूसरे दिन दोबारा से शुरू कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग ही नहीं बन पाया आज पूरे दिन। और अभी हम जा रहे हैं, जैसे कि फातिमा की शादी है, तो फातिमा की शादी के लिए नया शहर है और मुझे नहीं पता कि शादियों के कपड़े कहाँ से अच्छे मिलेंगे। हमारे सब्सक्राइबर बता रहे हैं, पास वाले नेबर भी बता रहे हैं कि यहाँ पे पास ही एक सेंटर है कपड़ों का, बहुत ही प्यारा है। कौन सा बता रहे हैं? राबी है, पता नहीं रावी है। देखते हैं, देखो शादियों के कपड़े वहाँ पर कैसे हैं। वो ये देखो चमकदार कपड़े हमें दिख गए। फाइनली हमने ये राबी ढूंढ लिया, राबी नाम से है ये सेट। तो अभी तो खैर मार्केट भी बंद होने वाली और हम इस टाइम पे पहुंचे हैं। ये वाला देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है ना, मायो मेहंदी के हिसाब से अच्छा है ये वाला। कलर भी बहुत प्यारा है इसका, तो गोटे का काम हुआ वो इस पर, अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है। कलर इसका प्यारा है, 2-3-4 कलर मिक्स हैं। पूछिए इसका प्राइस, पूछते ब्लैक तो खैर मेरे पास बहुत है, मैं ब्लैक ही पहनूंगी। और ये वाला दुपट्टा भी आजकल बहुत चल रहा है। मार्केट यहाँ की बहुत बड़ी है, इसको विजिट करने के लिए इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। ये वाली मैक्सी देखो अच्छी लग रही है, इसका कलर मैरून कलर भी बहुत प्यारा लगता है पहने हुए, और ऊपर जो है ना इसका कुछ ऐसा है, अंदर नेट लगी है, अच्छा बना रहा है। अच्छा कपड़ा भी अच्छा है, कपड़ा अच्छा लग रहा है। कि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना कराची की निस्बत यहाँ पे मार्केटें जल्दी बंद होती हैं। जैसे कराची में हम थे ना, वहाँ 12-12 बजे तक खुली रहती थी। यहाँ पे होती नहीं है,
एंड तक जितना जाओ पूरा एक बाजार है आगे तो। इसमें भी पूरी दुकान है और अंदर गली भी। मतलब कैसे दिल खुश हो जाता है ना आपकी सिटी में, आप इधर उधर इतना दूर दूर चीज़ें ढूंढ रहे हो और आपको आसपास कुछ मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे शहर में और है भी। तो आप शेरवानी पहनना अच्छी लगेगी। जो आपने अपनी शादी पे कैसा सूट पहना था? हाँ, वो तो सफेद पहना, सफेद शलवार कमीज। अम्मी आज मैं मार्केट देख कर आई हूँ शादी वाले कपड़ों की, इतनी अच्छी, और है भी अम्मी पास, ज्यादा दूर नहीं है। सारे शादियों के कपड़े इतने अच्छे अच्छे थे, मैंने कहा अम्मी को ले हो रही थी ना, टाइम ज्यादा हो गया था। अरे कुछ सब्सक्राइबर आए तो ये देकर गए, कभी मिठाई देकर जाते हैं, फ्रिज हमारी मिठाई फ्रूट से भरी हुई है। कपकेक दे के गए अम्मी। अरे दाजू आपके कपकेक आ गए। ओ सारे देखो मिक्स हो गए। नहीं मिक्स, वो पिघले हुए थे ना। हाँ बाहर पड़े रहे हैं ना, इस वजह से। तो बस अभी हम जा रहे हैं अपनी वॉक के लिए, और ये देखो यहाँ पर, ये देखो धनिया जो है ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया। अभी निकल गया अम्मी, धनिया देखा है निकल रहा है अभी। इंशाल्लाह कल टाइम निकाल के ना अम्मी बड़ा वाला ले आती हूँ जिसमें पूरा धनिया लगा दे। अम्मी हम ज्यादा वॉक करेंगे, अभी आप ज्यादा वॉक मत कीजिएगा, अम्मी का वजन ना ज्यादा कम हो रहा है। अम्मी हाँ ज्यादा पतली हो जाएंगी फिर। अब बस इतना ठीक है अम्मी, अब इससे ज्यादा और जितना देर हम वॉक करते हैं ना, मतलब मैं 15 मिनट मुसलसल करती रहती हूँ, तो अम्मी भी ये 10 मिनट नहीं चाचू कभी 10 मिनट, लेकिन ज्यादातर अम्मी भी इतना देर करती रहती हैं, तो वो सही नहीं है, इतना ज्यादा करती हैं और देखो पतली होती जा रही है। अब वो घर को देख के ना बहुत ज्यादा खुश हुए, कहते हैं माशाल्लाह घर बहुत प्यारा है। और वॉक पे इंशाल्लाह उनको कल ले आएंगे ना, इतना लंबा सफर जो उन्होंने किया ना तो थक गए, कहते हैं कल से वॉक पे चलेंगे। हाँ वो है, सो रहे थे ना अम्मी, मैंने कहा सोने देती हूँ। किसे? अब्बू को। और ये देखो फुटबॉल, अम्मी मैंने कहा ये क्या किया। ये साइकिल भी साथ में चलाएगा पार्क में, और पार्क में फुटबॉल खेलता है, तो उठाने की जगह नहीं थी तो शर्ट में डाल ली। देख लेना है, 15 मिनट करना। हम आ गए हैं वॉक से वापस, और अभी मुझे करनी है कुछ बातें। देखो मेरा है रिएक्शन का चैनल, ये मेरा व्लॉग का चैनल है, तो उन कमेंट्स का कुछ मैं रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा जो मैं वीडियो में बोलती हूँ कि घर पे मेहमान है, मेहमान रिश्तेदार देखो होते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने ये फैसला लिया जब हम इस नए घर में आए थे कि अब जो भी रिश्तेदार जिसको भी आना है, और उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो भी बनाई थी, हमारे रिश्तेदारों में जिसको हमसे मिलना भले आओ, लेकिन ना वो व्लॉग बनाएंगे ना हम बनाएंगे। स्टार्टिंग से मैंने यही सोचा क्या होता है अगर रिश्तेदार आ भी जाते हैं हमारे साथ, वीडियो भी बना लेते हैं, हमारा चैनल चल रहा है दूसरों का भी चलता रहे। इसी तरीके से एक एक करके चैनल खोले। 2 थे, 3 थे, 4 थे, फिर अब तो बड़े छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सब ने चैनल खोल ली। उस वजह से क्या हुआ है कि जिनका भी घर पे कुछ प्रॉब्लम होते है तो वो यूट्यूब पे एक दूसरे को जवाब दे रहे होते हैं, तुम्हारी ये बात फलां की ये बात, इतना कुछ यहाँ पर यूट्यूब पे ख़राबी हुई है जो आज तक मुझे लगता है कभी भी नहीं होगी। जो शायद मैं बहुत अच्छी बनी इस वजह से, मैं यही समझती थी कि मैं कमा रही हूँ, वो भी कमाएंगे तो इसमें क्या जाता है। जो कमाने का तरीका होता है ना वो हर किसी को समझ में नहीं है। उन जिनका पर्सनल कोई भी लड़ाई झगड़ा था वो भी सब यूट्यूब पे लेकर आ गया, आज उस पर हमने ये बात करनी है, फलां पे ये करनी, इन सारी बातों पे इतनी प्रॉब्लम्स, इतना सब कुछ बढ़ता गया। तो मेरे हस्बैंड ने ये फैसला लिया और मैं भी उनके फैसले में हमने एग्री किया। सोचा ये सब मेरे हस्बैंड ने कि मैं बस अब सबको रोकता हूँ, अब बहुत हो गया, जो आएगा हमें मिले लेकिन वीडियो ना बनाए ना हम बनाए। रिश्तेदार हैं, हाँ हम जैसे गांव में जाते हैं तो उस साइड पर जितने हमारे रिश्तेदार हैं मैं उनको वीडियो में लूँगी, वो मुझे भी ले सकते हैं। शादियों में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पर तो ज़ाहिर सी बात है हम सबको नहीं मना कर सकते। ये सारी बातें थी, ये रीज़न है मैं किसी को नहीं दिखाती, जिस वजह से मेरा व्लॉग भी ज़ाहिर सी बात है डिस्टर्ब होता है कि मैं सही तरीके से ना ही व्लॉग बना पाती हूँ, घर में कैमरा घुमा पाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रिश्तेदार घर पे होते हैं और मैं सबको वीडियो में नहीं ले सकती। इस वजह से मैं बाहर का ही कोने का थोड़ा बना के मेरा भी व्लॉग डिस्टर्ब होता है इन सारी चीज़ों से। और रही बात व्यूज़ के ऊपर इतनी सारी बातें करते हैं, सितारा के व्यूज़ देखो, पहले इतने आते थे 4-5 लाख 6 लाख इतना आता था, और अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन व्यूज़ में। मैं इतना कमा रही हूँ कि मैं अपनी पूरी फैमिली को एक अकेली बंदी कमा के सबको खिला रही हूँ, सबको, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ को, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला हुआ है, अपना घर लिया हुआ है, अपने घर के सारे खर्च जो है वो कर रही हूँ, और फ्यूचर भी अपने बच्चों का बना रही हूँ कि उनके फ्यूचर के लिए मुझे ये जमा करके रखना है, ये करना है, वो करना है, वो सब करके रखा है। आने जाने का मुझे पता होता है, रिश्तेदारों में क्या देना है क्या नहीं करना है, शादियाँ कैसे अटेंड करनी है, फैमिली में किसको देना है कितना देना है, वो सब जो बड़े करते हैं वो सब मैं कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें खुश हूँ, और मुझे क्या चाहिए कि ये सारे काम
समेटने के बाद भी मैं अपने बच्चों की सेविंग भी कर रही हूँ, मैं किसी से मांग नहीं रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन व्यूज़ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इतना तो मैं कमा रही हूँ। और इससे जो पहले मेरा चैनल चला था वो एक ट्रेंड था, मेरे हस्बैंड की नई नई शादी हुई थी, और अगर कि मैं बाकी सबकी जगह पर अपने आप को रख के देखूं कि मैं अगर ऐसे किसी सितारा नाम की लड़की को देखती हूं और वो अपनी हस्बैंड की शादी का बता रही है, तो मैं ज़रूर जाऊंगी उसको देखने के लिए। बल्कि मेरी फैमिली में और भी जितने लोग होंगे मैं उनको भी बताऊंगी कि आप इस लड़की को देखो और देखो कि इसमें कितना सब्र है, और सब्र से बता रही है कि उसके हस्बैंड की शादी हो रही है। जाहिर सी बात है मैं उसको जाकर देखूंगी। वो एक ट्रेंड था वहाँ पर, जहाँ घर में आज एक बंदा देख रहा है, वहाँ पर 5-5, 6-6 लोग एक घर में बैठ के मुझे देखा करते थे। और ये हर किसी के चैनल पर एक टाइम ट्रेंड चलता है, जो कि ट्रेंडिंग में वीडियोस जाती हैं, महीना जाए 2 महीना जाए, किसी की साल भी जाती है, वो एक ट्रेंडिंग होता है, ठीक है। वो एक ट्रेंड चला था और उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कमाया भी है मेरे नाम से, कि सितारा के हस्बैंड की शादी, सितारा के हस्बैंड। उसके बाद अगर मैं जब ज़ीरो से शुरू हुई थी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर पे बैठ के इतना कमा रही हूँ। मुझे किसी के घर जाकर जॉब, किसी के यहाँ जाकर जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अपना कमा रही हूँ। अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना पड़ता, या मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए हों, किसी और कंट्री में गए हों, या पहले ड्राइविंग करते थे मेरे हस्बैंड, उस हाल से अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर पे बैठे हैं और मैं कमाने वाली हूँ। और मुझे इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे अब कहीं से 1 रुपया मांगना पड़ेगा, वरना अब हालात बहुत डाउन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं। ये सब नीयत पे होता है, आपकी नीयत कैसी है। आप दूसरों के बारे में हमेशा गलत सोचते हो, उनको गिराने का सोचते हो, ये बंदा कैसे गिरेगा। उसके अलावा सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून में हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश हूँ और उनको एक अच्छी लाइफ दे रही हूँ। एक औरत को और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने व्यूज़ का सोचें, जिनको व्यूज़ कम आ रहे हैं और जो $1 के लिए लोगों को कितना गंदा बोल रहे हैं, इतना गंदी अपनी ज़बान करते हैं कि कोई फैमिली में आपके घर के बंदे आपको बैठकर कभी भी नहीं सुनेंगे। आप लोग इतना गंदा दूसरों के लिए बोलते हो, तो आप अपने व्यूज़ की टेंशन लो, क्योंकि आप तो अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हो। हम अपनी आखिरत नहीं ख़राब कर रहे किसी को गंदा बोल के। रही बात वॉइस लीक के ऊपर, बहुत सारी बातें, और ये वॉइस लीक कभी किसकी हो रही है, कभी किसकी हो रही है, ये सब कुछ चलता आ रहा है हमेशा, और सारा कुछ डाल मेरे ऊपर दिया जाता है। जहाँ पर फेक तस्वीरें बन जाती हैं, वहाँ पर फेक वॉइस भी बन जाती है। मैं अगर किसी से नॉर्मल तरीके से बात करती हूँ तो उस तरीके को भी ये लोग एडिट कर करके कोई कुत्ती का वर्ड कहाँ से उठा लेते हैं, कोई गंदा वर्ड कहाँ से उठा के उसके साथ चिपकाएंगे, जो करेंगे। अब तो मुझे इन पर बिल्कुल भी 1% का भी यकीन नहीं है। मैं कहती हूँ अपने साय से अब डर लगता है। अल्लाह ने ना मुझे ये अपनी आंखों से जो मेरी पट्टी हटी है ना, मैंने अपने आसपास अपना पूरा खानदान देखा है ना, खानदान में मुझे गिराने में किस हद तक हैं, तब से मैं बहुत समझ गई और मैं इनकी बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। मेरा तमाशा बनाया गया था और अभी तक बनाया जा रहा है। आप जितना मेरे लिए गलत बोलोगे, अल्लाह मुझे उस चीज़ का अजर देगा कि मैंने सब्र किया। रही बात केस की जिसके ऊपर हुए मैंने कभी आकर किसी का नाम नहीं लिया, इसका केस है, इसका नाम लिस्ट में है, मेरी माँ का नाम बार बार बोला जाता है, इसकी माँ का इस पर वो है, प्रेशर है, इसकी माँ इसको ये नहीं करने देती, वो नहीं करने देती। मेरी माँ खुद भी कोई काम करे ना मुझसे मशवरा लेती है। मेरी अम्मी मुझे इतना समझदार समझती है, कोई भी बात होती है अम्मी मुझसे पूछती हैं, सितारा ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा। फातिमा की शादी के लिए हर एक बात मुझसे पूछती हैं। मतलब अम्मी अब मुझे एक समझदार अपनी बेटी समझती हैं कि इससे मैं पूछूं, ये बात करने की है, ये बात नहीं करने। बल्कि जब शुरू में अम्मी सऊदीया से आई थी ना, आकर मुझे यहाँ पर यही बोला था कि तुम मुझे ना वीडियो में लो, मैं सब बताती हूँ कि क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ये सब मैं बताऊँगी, और मेरे साथ सऊदीया में क्या हुआ वो सब मैं बताऊँगी। मैंने वहाँ पर काम किया है, या फिर अम्मी की वहाँ पर क्या हालत थी, या फिर उसको कौन फ़ोन करके पूछता है कि आप भी हमारी माँ हैं, हमारा भी हक बनता है, आपके पास क्या है क्या नहीं, कौन करता है। ये बातें बताने के लिए क्या वो नहीं बता सकती। और उन्होंने मुझे बहुत बार बोला, जब उनका दिल शुरू में दुखता था, बोलती थी मुझे वीडियो में लो, लेकिन मैंने अम्मी से यही बात कही थी, अम्मी नहीं, इस बात को मैंने अपने चैनल पर ये कंटेंट नहीं बनाना, अपने आप को क्लियर नहीं करना। अल्लाह इनको दिखाएगा और दिखा रहा है और आगे दिखाएगा, इनकी औलादों में से इनको दिखाएगा, और ये तड़पेंगे, इनको याद आएगा कि किसी को हमने तड़पाया था, जलील किया था, बर्बाद किया था। आज हम हो रहे हैं तो उसकी वजह से हो रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम दूर नहीं है,
ज़्यादा टाइम दूर नहीं है, बहुत जल्द आएगा। इसके अलावा क्या बातें करनी थी, वॉइस लीक, उसको बहुत टाइम हो गया, और जिन्होंने मेरी वॉइस भी डाली, आपकी बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, लेकिन उसमें कट कर करके मेरी आवाज़ें ऐसे जोड़ी गई हैं जैसे ये किसी को गालियाँ दे रही है, जैसे कि मरियम फाहद का बीच में आया था। मुझे गंदा करने के लिए बाहर से बहुत पैसा खाया है, कब तक चलाएंगे? ये हलाल की कमाई तो नहीं, आप बाहर से खा रहे हो और किसी की बुराइयाँ कर रहे हो, कब तक खाओगे? तो वो निकलता है आहिस्ता आहिस्ता, टाइम के साथ निकलता है। प्लान्स है ना, जो आप प्लान बनाते हो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप उनमें डूबते हो ना, वो एहसास होगा। मरियम की बात मैं पहले बता दूं, देखो मरियम बहुत ज़्यादा समझदार है। मरियम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी की बात में आकर मेरे साथ कुछ भी ख़राब करेगी। वॉइस लीक करने का यही मतलब होता है जो कि एडिटेड थी, वॉइस लीक करने का यही मतलब होता है जो कि एडिटेड थी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने करी ऐसी वॉइस जिसमें मैं समीरा का नाम ले रही हूँ। इसने भी ये एडिट की है। देखो मेरी आहें तो लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने रुलाया। मेरा हर एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे दिल को जो तकलीफ़ दी है, मुझे जितना जलील कराया है, उसका बदला तो लेना पड़ेगा। मैंने सबके लिए भला सोचा था, लेकिन आज तक किसी ने मेरा भला नहीं सोचा, ना ही मेरी माँ का सोचा है। समीरा अजीज को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए उसको भी ऐसी ऐसी वॉइसें भेज रहे हैं कि सितारा तुम्हारे लिए ये बोलती वो बोलती। मैं उसके लिए कभी भी ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि वो अपने दिल में मेरे लिए मोहब्बत रखती हैं। शुरू में उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कुछ लोगों की वजह से, और जब हमने फ़ोन पे बात की, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि फ़लाँ उस पर बात कर रहे तो मैं जल्दी जल्दी उससे रब्ता करूं और उसको अपना बना लूं और उसको ये बात घर की बताऊं, वो बात घर की बताऊं। मेरा ऐसा किसी से कोई रब्ता नहीं होता। जिसने किया है वो मुंह के बल आकर गिरा है और आगे भी ऐसे गिरता ही रहेगा। समीरा सिस्टर बहुत अच्छी हैं और मैं उनके दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। हम दोनों के बीच में भी ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में और लोगों ने मिलकर डाली थी। जैसे केस की बात हुई थी, जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि फलां ने ये बोला, फलां ने ये बोला, तो ऐसे ऐसे बात बढ़ती गई और ऐसा कुछ भी नहीं था कभी भी। इंशाल्लाह वो दिल की, देखो समीरा अजीज जो है ना, दिल की बहुत अच्छी है। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि, और दूसरी बात कि वो पढ़ी लिखी है, ख़ानदानी है। ऐसे लोग ना किसी की बातों में नहीं आते, किसी की सुनी सुनाई में नहीं आते कि फ़लाँ ने वॉइस डाल दी तो वो खिलाफ हो जाए। और जैसे ये वॉइस आई, उनका मैसेज भी मुझे आया था और उन्होंने मुझे यही कहा कि मुझे दूसरों की बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं किसी की बातों में आऊँगी, और मुझे तुमसे प्यार है, था और अभी भी है। तो वो मुझे इतना रिस्पेक्ट करती हैं, मैं उनको इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। उनके बीच में आपस में सब ठीक है। तो ये सब करके, ख़राब करके, मतलब मेरे साथ और कितना करोगे, कहाँ तक, किस हद, कोई लेवल तो बताओ, कितना गिरोगे। इतना तो तुम लोग गिर गए, मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा, और कहाँ तक गिरोगे। कोई गिरने की ना इतना होती है ना, कोई एक लिमिट होती है कि बहुत गिर गया ये, अब इसने कोई ना लिमिट नहीं जोड़ी, इतना गिरा हुआ इंसान है, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग, उससे भी गिर गए। और इतना गिर गए ना कि मुझे बताते हुए शर्म आती है कि मेरी फैमिली के हैं। नहीं है, मेरी फैमिली कोई है ही नहीं, मैं मानती ही नहीं हूँ। जिन्होंने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी वो है ही नहीं। रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनकी वॉइस पे, इनकी किसी चीज़ पे यकीन मत करो। ये इतने मास्टर बन चुके हैं, ये दुनिया का कुछ भी एडिट करके आपको दिखा देंगे, कुछ भी एडिट कर लेंगे। इनके लिए एडिटिंग करना बहुत इजी है, ये सब बहुत इजी है, ये सब कुछ बना सकते हैं। ये यहाँ तक बच्चों के जाली सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। अल्लाह, कब सुधरेंगे ये सब, कब सुधरेंगे? क्या मिलता है इसमें? जो मैंने मेहनत से ये चैनल बनाया था ना, वो मैं और मेरा अल्लाह जानते हैं। और मैं समझती हूँ सबको इसी मेहनत से आना चाहिए था। अगर मेहनत से आते ना, इनको मेहनत से नहीं मिला, इनको एक गिफ्ट मिला है, चैनल एक गिफ्ट मिला है। अगर इनको आता ना मेहनत से सबको चैनल, तो इनको एहसास होता कि ये मैंने इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से, इतना साल की मेहनत से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। मुझे उस पर ये सब गंद नहीं करना, मुझे ये सब गंदा नहीं डालना। मैं अपना कंटेंट डालूँगा, अपना डालूँगी। ये सब करते, अब वो क्या है कि इनको मिल गया ऐसे फ्री, चलते चलते मिला है।
और मोनेटाइज हो गया, ये सब कुछ हो गया। ये सब कुछ इतना इजी होता था। मुझे 1 साल लगा अपना चैनल मोनेटाइज करने में। वॉच टाइम 4000 घंटे थे, जो कि रात दिन एक एक को बोल के अपनी वीडियोस वॉच कराती थी। तो मुझे एहसास था कि जो मेरे ऊपर गंदे गंदे बहतान लगा रहे हैं, गंदे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मुझे गंदा बोल रहे हैं ना, मैं यहाँ पे उनको रिप्लाई करके अपना चैनल गंदा नहीं करना चाहती, उनको मज़ीद और फेम नहीं देना चाहती। तो मैंने अपना प्लेटफॉर्म इसलिए सही रखा है। इनको उस चीज़ का ना अभी तक एहसास नहीं, इनको कभी भी नहीं होगा। मेरी बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको जो मेरे चैनल में दिखता है आप वही देखो। ये लोग मेरे लिए जितना गंदा बोलते हैं, जितना गिर सकते हैं, इनको गिरने दो। अभी ना इनकी रस्सी अल्लाह पाक ने ढीली छोड़ी हुई है। एक और बात भी कर दो, आज जैसे सारी बात याद आ रही हैं, सुलह की बात। हर आए दिन हमारी सुलह हो रही है। कोई कहता है इसके साथ सुलह कर लिए, कोई हमारी सुलह, हमारी यूट्यूब पे सुलह नहीं है। देखो मैं उन सबको बहुत पीछे छोड़ आई हूँ, बहुत पीछे। सुलह का तो मैं कहती हूँ, सुलह का तो लफ्ज़ ही मेरी ज़बान पर नहीं आता। मैं क्यों सुलह करूँगी? जिसको मार दिया गया था, जिस सितारा को इन्होंने गंदा करा था ना, वो कब की मर चुकी, उसी दिन उन्होंने उसको मार दिया था। अब जब दोबारा वो जिंदा हुई है ना, वो सितारा नहीं है। वो सितारा होती जिसको इन्होंने मारा था, अगर वो इस टाइम होती ना, वो करती सुलह। मैं वो नहीं हूँ, मैं मर के भी इनके साथ सुलह नहीं कर सकती। इन्होंने मुझे जितना होता है ना, आज तक शायद ही किसी ने इस दुनिया में किसी को गंदा किया हो। इन्होंने हद पार कर दी, इन्होंने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। इन्होंने नहीं देखा कि कोई कुछ होता है, कोई दुनिया में हम इंसान भी हैं, कि अगले बंदे में भी सांसें चल रही हैं, वो भी एक इंसान है। हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं, इनको सिर्फ ये पता था बर्बाद करना है, ख़त्म करना है। हसद की आग में जल रहे थे, सब के सब हसद की आग में जल रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि हम इसको अगर गंदा करेंगे तो शायद हमारा चैनल ग्रो होगा। कल भी मैंने इस वजह से वीडियो बनाई है कि नहीं होते, जब मैं कौसर का नाम ना लूँ तो कौसर कहाँ गायब होगी, कहाँ गायब, कितना उसके बारे में पूछते हैं। और अगर मैं बताना चाहती हूँ कि वो है, कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई, अगर 2-4 महीने वो मेरे ब्लॉग में नहीं देखती तो उसको ज़बरदस्ती खींच लाऊं। कौसर की वजह से चैनल चला, कौसर की वजह से चैनल चला। कौसर के बाप ने चैनल बनाया, कौसर के भाइयों ने चैनल बनाया, कौसर के ख़ानदान में बहुत से लोगों ने चैनल बनाया। क्यों नहीं चला उनका चैनल? वहाँ तो उनके 24 घंटे घर पे बैठी हुई है, क्यों नहीं चला उनका चैनल? तो अपने दिमाग से ना ये गंदगी निकाल ही दें। खैर, उनकी गंदगी, जो गंदे दिमाग वाली हैं, उनकी गंदगी निकलेगी ही नहीं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे अल्लाह ने मुझे इतना दे दिया है। आप लोग दिन रात जो भी एडिट कर करके मेरा जितना भी हो सकता है, वॉइस हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, वीडियो हो सकता है, तुम लोग लगाओ अपने तमाशे। खुद ही फिर बैठ के देखा करो, रोया मत करो। लोग बताते हैं इसके इतने, अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके इतने व्यूज़ हैं तो इसकी सैलरी तो इतनी होगी। अगर हम देखें तो बहुत इतनी होगी, लेकिन सच बताऊं, मेरे व्यूज़ से कई ज़्यादा मुझे सैलरी मिलती है। जो मंथली सैलरी आती है, मैं उसमें इतना ज़्यादा खुश होती हूँ कि मैं सारे काम करने के बाद अपने बच्चों की सेविंग कर पा रही हूँ, मैं कुछ ख़रीद पा रही हूँ। जब दिल करता है, मैं जब बाहर जाऊँ अपने हस्बैंड के साथ सब कुछ लेकर आ जाती हूँ। उसके बावजूद मैं सेविंग कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यूज़ के हिसाब से मुझे अल्लाह पाक ज़्यादा दे रहा है। ये पता है क्यों होता है? और ये पता है क्यों होता है? ये नीयतों का कमाल होता है कि आपकी नीयत कितनी साफ़ है, आप कितना भरोसे से काम कर रहे हो, आपकी नीयत कितनी अच्छी है, आपका दिल कितना साफ़ है। आप आंखें बंद करके बस अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हो और अल्लाह पर यकीन रख रहे हो, अपना 100% अच्छा दे रहे हो। जहाँ ये मैंने आजमाया है, ये चीज़ें मैंने आजमाई हैं, और ये वही आजमा सकते हैं जिनकी नीयत साफ़ है, जिनको किसी से कोई हसद नहीं है कि हम कामयाब, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे काम कर रहे हैं, हम इधर उधर किसी को देख नहीं रहे, किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी का नहीं सुन रहे, किसी से हसद नहीं कर रहे। अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने माँ बाप की दुआएं ले रहे हैं और उनके लिए काम भी कर रहे हैं, और उनके मुंह से निकली हुई हर बात हम पूरी कर रहे हैं, और उन यही चाहिए। और बदले में क्या है कि हम अपने माँ बाप की दुआएं ले रहे हैं। हम अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो वो होता है ना कि आपके एक बॉक्स बना हुआ कि हर मंथ में इस बॉक्स में अल्लाह पाक आपके इतने डाल रहे हैं। उसने लिखा हुआ है कि इस महीने 5 सिक्के हैं तो 5 ही मिलेंगे, 6 सिक्के हैं तो 6 ही मिलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ना, हम काम कर रहे थे और अल्लाह पाक उस डब्बे में ना सिक्के मज़ीद और ज़्यादा डाल रहे होते हैं।
ये मेरा बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, इधर उधर की नहीं सुन रहा, किसी की गीबत नहीं करता, चुगली नहीं करता। इसका सब्र है कि इसको इतना रात दिन लोग गंदा कर रहे हैं, इसका ख़ानदान इसको गंदा कर रहा है, लेकिन ये मेरे ऊपर यकीन रख के ये बंदा अपने काम पे ही चल रहा है, सिर्फ अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ देने के लिए और अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए ईमानदारी से कर रहा है। तो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। तो वहाँ जहाँ एक सिक्का डालना होता है ना, वहाँ 2-3 डालते हैं अल्लाह मियाँ। और वो मुझे पता है, मेरे दिल को पता है कि मेरे व्यूज़ के हिसाब से मुझे कई गुना दुगना अल्लाह ज़्यादा दे रहा है। तो तुम लोग जितना अपने आप को गंदा कर सकते हो अपने आप को गंदा करो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग समझ जाओ ये मत करो वो मत करो, क्योंकि ऐसे फजूल लोगों को समझाया जाता है, पढ़े लिखे जाहिल लोगों को भी समझाया जाता है कि आप ये मत करो वो मत करो। ये लोग करते रहेंगे, इनकी ज़िंदगियों में तमाशे बन रहे हैं इनके, लेकिन ये लोग फिर भी दूसरों का तमाशा बनाने में कसर कहीं नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये ना समझ है ना, इनको समझ नहीं है। तो इनको इनके हाल पे छोड़ो। आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी मेरे लिए कोई सुलह की बात करता है, मेरी किसी से कोई सुलह नहीं है। वो मर चुकी है सितारा, जिसको इन्होंने रात दिन मार मार के मार दिया था, वो नहीं है अब। जो बात बात पे रो जाती थी और दिल को तकलीफ़ देती थी, वो अब नहीं है कि अब सुलह करे और अपना दिल सॉफ्ट करे। इनके लिए मैं नहीं कर सकती ये सारी बातें। बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने सब्सक्राइबर से, जो भी हैं उन सब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी की बातों पे सुने, किसी की बात भी सुने। ये मत बोला करो कि सितारा आपने सुलह कर लिया, आपके लोगों ने आपको इतना गंदा किया, सितारा आपके ऊपर ये बात करें वो बात करें। मैं सबको पीछे छोड़ के आ चुकी हूँ, कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है, मैं सबको बहुत पीछे छोड़ के आ चुकी हूँ। तो पहले की भी मेरी कोई वॉइसेस जो भी हैं वो भी एडिट कर करके इससे गंदा जितना है अपने आप को कर रहे हो। और ये कम ज़र्फ लोगों की निशानियाँ हैं, जो दूसरों की ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के और आगे फैलाना कम ज़र्फ लोगों की है। तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अभी आगे हाँ, उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। अम्मी के लिए प्लीज़ ऐसा मत बोला करें। और रही बात कि आप सबके भी ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आपकी अम्मी का इधर उधर राब्ता होगा, को फ़ोन पे ये बताती हैं दूसरों को। अम्मी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, किसी को फ़ोन पे कुछ नहीं बताती। अम्मी से जब कोई नहीं पूछता कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप कहाँ हो, तबीयत कैसी है, किस हाल में हो, अम्मी क्या किसी को बताएंगी। अम्मी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ना ही अम्मी किसी को मेरे घर की कोई बातें बताती हैं। अम्मी का नाम आप ऐसा कोई भी मत सोचे। अम्मी मेरे लिए बहुत सोचती हैं, अम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं है, नहीं बोलती। अम्मी ने तो बहुत दफ़ा कहा है कि मुझे आने दो, मैं बताती हूँ सबकी हकीकतें। अगर अम्मी आ जाती सब बता देती, अपना भी बताती अम्मी कि अम्मी के साथ क्या क्या होता रहा है, वो सब बताती, तो मुझे तो बहुत सारे व्यूज़ आ जाते ना। लेकिन क्या मैंने दुनिया को बताना है, मैंने तो अल्लाह को बताना है ना। अल्लाह देख रहे हैं। यहाँ लोगों ने क्या इंसाफ करना था, बाकी लोगों ने जो इंसाफ आकर मांगे उनको क्या मिला है, कुछ भी नहीं मिला ना। इंसाफ तो अल्लाह ने देना है। तो ये सब अम्मी रोती भी है ना, उनको तकलीफ़ होती है, उनके साथ क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और सब जानती हैं, वो मेरे अल्लाह भी जानते हैं। तो हमें यहाँ पर आकर वीडियो बनाकर मुझे किसी को गंदा नहीं करना। मुझे और उनमें क्या फ़र्क रहा जो मुझे गंदा कर रहे हैं। मुझे तकलीफ़ होती है ना जब मुझे गंदा करते हैं। मैं ऐसी वीडियोस बनाकर मैं भी सेम वैसा गंदा कर दूं, तो मेरी और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा। मेरा अल्लाह से मांगने का कोई हक़ नहीं है, मेरा अल्लाह से इंसाफ मांगने का फिर कोई हक़ नहीं है, अल्लाह के आगे रोने का कोई हक़ नहीं है, नमाज में गिर के अल्लाह से मांगने का मेरा कोई हक़ नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी दुनिया में उनका तमाशा बना चुकी हूँ। फिर मैं रो के क्यों मांगूँ अल्लाह से। एक दिल को पता होता है कि हम कैसे अटैच हैं और हम अल्लाह को कैसे बताते हैं, और अल्लाह कितना सुकून देता है, हमारी बातें सुनता भी है, सुनता है। मुझे पता है मेरा अल्लाह मुझे कितना दे रहा है, मुझे उम्मीद भी नहीं थी मेरा अल्लाह मुझे इतना दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी इन बातों का कर जिक्र नहीं किया, कभी अपनी सैलरी का कर जिक्र नहीं किया। मेरे दिल को पता है, पता नहीं मेरा अल्लाह मुझे इतना कुछ कैसे दे रहा है। राज़ी है मेरा अल्लाह मुझ पे, मुझे दे रहा है, मैं उसमें खुश हूँ। मैं क्यों किसी का तमाशा बनाऊँ। मेरा तमाशा बनाया है तो खुद से कहीं से बने तो बने, मैं अपनी ज़बान से या फिर किसी को भी बोल के। ये भी आप नहीं बोल सकते कि आप खुद अपने सामने आकर उसको जवाब नहीं दे रही, लेकिन दूसरों को फ़ोन करके कॉल करके मैसेज करके आप वीडियो बनाओ, आप इसके बारे में बोलो, तब भी आप अल्लाह से नहीं मांग सकते इंसाफ। तब भी आप अल्लाह को रो के कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी पीठ पीछे और गिबत कर रहे हो, फिर इसका और भी गुनाह है, तब भी अल्लाह आपकी नहीं सुनेंगे। तो ये सब मुझे नहीं करना।
मुझे मेरे अल्लाह के साथ कनेक्शन मजबूत बनाना है। मुझे मेरी माँ की दुआएं चाहिए, एंड तक चाहिए। मेरी माँ की बहुत बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ, और न जाने कितने लोगों की हैं। अम्मी की बहुत सारी दुआएं हैं, जिसकी वजह से मुझे अल्लाह दे रहा है करे। इन कम ज़र्फ लोगों की यही पहचान है कि इनको कुछ भी मिलता है ये लोग डालते रहेंगे, और इनकी ज़िंदगियाँ ऐसे ही गुजरेंगी, और अल्लाह इनको कभी भी हिदायत नहीं देगा। ऐसे लोगों को हिदायत भी नहीं मिलती, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं और रहेंगे ऐसे।